हेलो नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। तो आज की वीडियो में हम फ्रॉक सूट और विद प्लाजो की कुर्ती की कटिंग बताएंगे। तो यहाँ पे जो कपड़ा है वो है 3.5 मीटर और अर्ज में ये काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका जो अर्ज है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो जो प्लाजो है वो हमारा आसानी से 1 मीटर या 1.25 मीटर में से निकल आएगा। तो सबसे पहले हमने कपड़े को 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। तो यहाँ पे मैं अपने जो थाई के अकॉर्डिंग उसको नाप लूँगी। थोड़ा सा हमको लूज भी चाहिए, जैसे हमारी थाई 24 है तो उसको हम रेडी कम से कम 26 से 27 इंच का बनाएंगे, क्योंकि 3 इंच की लूजिंग देनी होती है, नहीं तो बैठने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 इंच का निशान लगाया है। उसके बाद यहाँ पे हम लंबाई का निशान और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगा लेंगे। तो लंबाई थी हमारी 37 इंच और उसमें मैंने 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। तो मैंने यहाँ पे 39 इंच पे निशान लगा लिया है। तो ये 1 मीटर में से प्लाजो हमारा रेडी हो जाएगा। 1 मीटर से थोड़ा 1-2 इंच फालतू होगा। तो यहाँ पे हम कमर का निशान लगा लेंगे। कमर थी हमारी 34, उसका चौथा हिस्सा 8 इंच लिया है और 4 इंच मैंने एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए लिया है। तो यहाँ पे जो आसन का निशान है वो लगाएंगे। तो जो हमने फोल्ड करने के लिए इलास्टिक के लिए रखा था वहाँ पे भी निशान लगा देंगे। आसन था हमारा 12 इंच का, मैंने यहाँ पे टोटल आसन लिया है इस तरीके से। और यहाँ पे 2 से 2.5 इंच की क्रॉच एरिया इस तरीके से मैंने रेडी कर लिया है। तो इसका जो कपड़ा था पूरा ही हमारा काम में आ गया है। और नीचे की साइड में मैंने 8 इंच की मोरी रखी है और 1.5 इंच की लूजिंग दी है और इसको स्केल की सहायता से हम सीधा कर लेंगे। तो ये हमारा प्लाजो निशान लगा के रेडी कर लिया है। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो ये सिंपल तरीके का प्लाजो है, बहुत ही इजी है इसको बनाना और सिलने में भी बहुत ही आसान होता है। इस तरीके से आप प्लाजो बनाकर बहुत ही अच्छा लगता है फ्रॉक सूट में, या थोड़ा सा आप पैंट के टाइप में भी इसको बना सके इसी तरीके से। तो यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर ली है इस तरीके से। तो प्लाजो की कटिंग हमारी हो चुकी है, इसको एक साइड में रख देंगे। अब करेंगे हम फ्रॉक कुर्ती की कटिंग। तो सबसे पहले अगर हम चोली पार्ट कट करते हैं तो हमारे पास कपड़ा रह जाता है कम चोली के लिए, और घेर निकालने के लिए हमारा कपड़ा जो कम रह जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, घेर को निकालेंगे। जो भी नीचे का पार्ट है चोली के अलावा उसको पहले हम कट करेंगे, क्योंकि हमारी जो चोली है वो तो जो हमारा एक्स्ट्रा घेर के बाद कपड़ा निकलेगा उसमें से आसानी से निकल जाएगा। तो कपड़े को मैंने डबल फोल्ड करके ट्रायंगल शेप में बिछा लिया है। जितनी भी मैंने लंबाई रखी है, तो यहाँ पे जो लंबाई है वो 44 इंच की है, 44 इंच की यहाँ पे टोटल लेंथ है। यहाँ पे हमको कपड़े को अच्छी तरीके से बिछा लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, कमर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे जो कमर है वो है 32 इंच की। तो यहाँ पे टोटल मैं 8 इंच का निशान लगा रही हूँ, क्योंकि जब हम कपड़े को खोलते हैं ना तो कपड़ा हमारा चौड़ जाता है। तो यहाँ पे हमको 1 से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन मिल जाता है आसानी से। तो यहाँ पे मैं 8.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। जैसे 32 है तो मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमको 14 इंच की जो चोली है हम रेडी करेंगे, उसको हटाते हुए इंची टेप से यहाँ पे अपनी जो लेंथ है उसको नापते हुए यहाँ पे निशान को लगा लेना है, और इंची टेप को ऊपर की साइड रखते हुए यहाँ पे निशान लगा लेना है। इस तरीके से निशान लगाने से क्या होता है, जैसे हमारा कपड़ा साइडों से लटक जाता है या बीच में से लटक जाता है, वो इस तरीके से होता नहीं है। अगर हम पहले ऊपर से कट करने के बाद उसके बाद ही निशान लगाते हैं, उसके बाद कट करते हैं, तो क्या होता है कपड़ा है ना कभी कभी लटक जाता है। कहीं से कुछ कपड़ा होता है, कहीं से ज़्यादा हो जाता है, कहीं से कम हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप कपड़े की कटिंग करोगे परफेक्ट होने वाली है। तो इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये घेर है जो कट कर रेडी हो चुका है। अब हमारा जो बाकी का कपड़ा बचा है उसमें से हम चोली कट करेंगे। तो हमारे पास इतना कपड़ा बच चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों एक साथ में निकाल लेंगे। उसके बाद जो फ्रंट पार्ट की कटिंग है वो हम बाद में करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले हमारी जो चौड़ाई है उसको नाप लेंगे और लंबाई को नाप लेंगे। तो लंबाई यहाँ पे मैंने टोटल 15.5 इंच में ली है, और चौड़ाई में मैंने यहाँ पे इसको 11 से 12 इंच रखा है, क्योंकि हमारी चेस्ट पार्ट है वो है 36 इंच का रेडी। तो उसमें मैंने 2 इंच प्लस किया है। तो यहाँ पे
36 का 9 हो गया और 9 में 2 इंच और प्लस करेंगे तो 11 इंच हो गया। 11 इंच मैंने टोटल कपड़े को ले लिया है। अब हम यहाँ पे तीरे का निशान लगाएंगे 6 इंच पे और आर्म होल का 6.5 इंच पे रखेंगे, क्योंकि पीछे का जो गला है वो थोड़ा सा डीप नेक रहने वाला है और इस तरीके से यहाँ पे गुलाई दे देंगे। तो यहाँ पे हम फ्रंट और बैक दोनों एक साथ में कट कर लेंगे और दोनों में ही हम प्लेट डालेंगे। तो यहाँ पे हम कमर का जो हिस्सा है उसको नहीं कम करेंगे, जितना हमारा कमर है उसको हम प्लेट में एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 1 इंच की हमारी प्लेट एडजस्ट हो जाएंगी और 2 इंच की हमको लूजिंग चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने इसको कट कर लिया है। तो यहाँ पे कटिंग करने के बाद अब हम इन दोनों पार्टों को अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की अलग अलग कटिंग करते हैं। तो फ्रंट पार्ट में मैं आधा इंच से पौना इंच के करीब एक्स्ट्रा कपड़े को कट करती हूँ, जिससे गला पीछे की साइड में ना भागे। और यहाँ पे आर्म होल को भी हम 1 से 1.5 इंच के करीब कम कर देते हैं बैक पार्ट के। वो गले के ऊपर होता है, जैसे गला अलग डीप नेक है उसके हिसाब से हम डीप नेक के हिसाब से आर्म होल को कट करते हैं। थोड़ा कम है तो उसके हिसाब से कम करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब बारी आती है बाजू की कटिंग। अब बाजू की कटिंग किस तरीके से करेंगे इसी कपड़े में से, तो देख सकते हो कपड़ा हमारा बाजू के लिए इतना बचा है और बाजू है वो भी हम कम से कम रेडी करेंगे 15 से 16 इंच के करीब की, तो हमारी आसानी से बाजू निकल आएंगी। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है और 1.5 इंच नीचे की साइड में निशान लगाते हुए, और यहाँ पे हम 16 इंच की बाजू तैयार कर रहे हैं तो 16.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा और यहाँ पे साइड से मैंने 3.5 इंच लिया है, उसमें गुलाई दे दी है। और यहाँ पे हम 5 इंच ले रहे हैं और 1.5 इंच की लूजिंग ले रहे हैं। और इस तरीके से हमारी जो बाजू है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो सूट है वो कट कर रेडी हो जाएगा। और देख सकते हो आप, मैंने 3.5 मीटर में से ही प्लाजो भी बना लिया है, कुर्ती की कटिंग भी कर ली है। काफ़ी अच्छी तरीके से हमारा जो सूट है वो भी हो जाता है। आप इसे कम से कम अगर आपकी चेस्ट 40 है 42 है तो भी आसानी से हो जाता है।